किसी समय की बात है। एक छोटे से राज्य में एक मोची रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और दिन भर वह लोगों के जूते सिलकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। पैसे भले ही कम होते, लेकिन उसका दिल बड़ा था। रामू के पास ज्यादा धन नहीं था, फिर भी वह हर शाम अपने परिवार के साथ हंसता, गाता और खुश रहता। उसकी छोटी सी दुनिया में सुकून था। उसी राज्य में एक महान राजा शासन करता था। राजा धन, महल और नौकर चाकरों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा चिंता और बेचैनी रहती थी। महल के अंदर सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, पर सुकून न था। राजा अक्सर रातों को सो नहीं पाता था। उसे हमेशा यही डर सताता रहता कि कहीं कोई उसका धन न लूट ले, कहीं उसके राजपाट को कोई खतरा ना हो। वह चैन की नींद के लिए तरसता था। एक दिन राजा अपने महल की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने देखा कि गरीब मोची रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा हंस हंसकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बातें कर रहा था। राजा को यह देखकर बहुत अजीब लगा। उसने सोचा, यह व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी इतना खुश कैसे रह सकता है? और मैं, जो इस राज्य का राजा हूं, क्यों इतना बेचैन रहता हूं? राजा को इस सवाल का जवाब चाहिए था। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस गरीब मोची को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर आओ। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह तब भी खुश रहता है या नहीं। मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए रात के समय मोची के घर के दरवाजे पर एक थैली रख दी, जिसमें 100 सोने की मुद्राएं थीं। जब रामू ने सुबह उठकर थैली देखी तो वह चौंक गया। रामू ने जैसे ही सोने की मुद्राएं देखी, उसकी खुशी पल भर में चिंता में बदल गई। वह सोचने लगा, इतना धन मेरे पास कैसे आया? कहीं यह चोरी का तो नहीं? अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? यदि किसी चोर की नजर पड़ गई तो वह इसे मुझसे छीन सकता है। पहले जो रामू हंसता गाता रहता था, अब वह चिंता में डूब गया। उसकी नींद उड़ गई। वह रात भर जागता रहा, बार बार थैली को छुपाने की कोशिश करता, कभी बर्तन में, कभी छत पर, कभी बिस्तर के नीचे। रामू की हंसी अब गायब हो गई थी। कुछ दिनों बाद राजा फिर से खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने पाया कि रामू अब पहले जैसा खुश नहीं था। वह चिंता में डूबा रहता, अपने परिवार से भी ठीक से बात नहीं करता। राजा ने मोची को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, रामू, क्या बात है? पहले तुम हमेशा खुश रहते थे, लेकिन अब तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? रामू ने सिर झुका लिया और धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैं पहले गरीब था, लेकिन सुखी था। मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से मेरे पास वह सोने की थैली आई है, मैं बेचैन हो गया हूं। हर समय यही डर लगा रहता है कि कोई इसे मुझसे छीन न ले। मेरी नींद उड़ गई है, मेरी मुस्कान गायब हो गई है। राजा मुस्कुराया और कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। असली खुशी धन से नहीं, मन की शांति से आती है। मैंने ही वह सोने की थैली तुम्हारे घर भेजी थी, यह देखने के लिए कि क्या यह तुम्हें और सुखी बना सकती है। लेकिन सच तो यह है कि धन केवल चिंता बढ़ाता है, सुकून नहीं। रामू को राजा की बात समझ आ गई। उसने बिना देर किए वह सोने की थैली राजा को लौटा दी और कहा, महाराज, मैं फिर से अपने पुराने जीवन में लौटना चाहता हूं, जहां कम था लेकिन चिंता नहीं थी। मैं फिर से उसी जिंदगी में खुश रहूंगा। राजा ने मोची की बुद्धिमानी देखकर उसे गले से लगा लिया और अपने राज्य में यह संदेश फैलाया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि सादगी और संतोष में है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी धन और वैभव से नहीं आती, बल्कि मन की संतुष्टि और शांति से आती है। जब तक हम संतोष नहीं सीखेंगे, तब तक हम कभी भी वास्तविक सुख नहीं पा सकते।